आज की डेट में मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी समस्या है एक राइडर के लिए माइलेज, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया और इलेक्ट्रिक बाइक जो है इतनी ज़्यादा भी कामयाब है नहीं, क्योंकि आग भूख लगने की समस्या आ रही थी। अभी ये जो स्कूटी है इसका तो खैर मैं इंजन बांध ही रहा हूँ, बट मैं आपको ऐसे कुछ 4-5 कारण बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा गहरे होंगे। समझने के बाद आप आराम से अपनी बाइक की एवरेज सेट करा सकते हो। अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हो वहाँ पे मैकेनिक से भी बोल के करा सकते हो। देखो यार, थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं इस चीज़ को, होता क्या है। हमारी बाइक में जब पेट्रोल डालते हैं हम गाड़ी के अंदर, तो इंजन में एक ब्लास्ट होता है छोटा सा, और उस ब्लास्ट में पेट्रोल और एयर जाता है। ठीक है, हमारे इंजन को घूमने के लिए पेट्रोल की जरूरत नहीं होती, हमारे घूमने के लिए इंजन को जरूरत होती है हवा की, हवा के प्रेशर की। हवा का प्रेशर कैसे बनता है? जब वो ब्लास्ट होता है, पेट्रोल और एयर का ब्लास्ट हुआ और उसमें हवा उत्पन्न हुई और उसके बाद आपकी गाड़ी के अंदर सर्कुलेशन हो गई। जितना हैवी ब्लास्ट उतना ज़्यादा पावर, जितना हैवी ब्लास्ट उतना ज़्यादा पावर। जैसे कि 150 सीसी का इंजन है, उसका पिस्टन इतना बड़ा है, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर उतनी ही पावर मिलेगी। क्यूब, जो क्यूब होता है उसके अंदर जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर जो क्यूब होता है, उस क्यूब का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतनी ज़्यादा पावर वहाँ पे बनती है। अब वहाँ पर पेट्रोल भी जा रहा है, एयर भी जा रही है, और आपकी गाड़ी का ब्लास्ट सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा है और आपकी गाड़ी चल रही है एकदम मक्खन। अब यहाँ पे होता क्या, एक दिन अचानक से आपको पता लगता है कि मेरी बाइक की एवरेज नहीं आ रही है। अब उस सिचुएशन में आप करोगे तो करोगे क्या? सबसे पहले तो आपको ये बात को गहराई से समझना है कि जहां पर ब्लास्ट हो रहा है वहां एक स्पार्क प्लग लगा होता है। अब उस स्पार्क प्लग की कंडीशन किस टाइप की है? ये जो बोर्ड आप देख रहे हो, उस बोर्ड में इतने सारे प्लग आपको दिख रहे होंगे, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग समस्या आपको दिख रही होंगी इसके अंदर। क्या आपकी बाइक का स्पार्क प्लग इनसे कुछ मिलता जुलता है, या फिर आपकी बाइक का स्पार्क प्लग एकदम साफ सुथरा क्लीन है? अब अगर आपकी बाइक का प्लग बहुत ही ज्यादा काला है, एकदम सूखा ड्राई है और काले कलर का है, जैसे कि काजल लगा दियो प्लग के ऊपर, तो आपकी बाइक में पेट्रोल की मात्रा ज्यादा है और आपकी बाइक में जो कार्बोरेटर होता है उसकी ट्यूनिंग आउट है। अगर ऐसा हो रहा है तो ट्यूनिंग आपकी गाड़ी की आउट है। अब आपने ट्यूनिंग भी सही करा ली, आपकी गाड़ी का प्लग हो गया सेट, आपकी गाड़ी हो गई माइलेज सही। अब मान के चलो आपकी स्थिति अलग है, आपकी बाइक का प्लग जो है वो हल्का सा गीला है, पेट्रोल में गीला है और हल्का सा काला है, तो आपकी गाड़ी की सिचुएशन है ऑटो चौक की समस्या है, या फिर आपकी गाड़ी के टैपेट ज़्यादा टाइट हो गए हैं, या फिर आपकी गाड़ी की वॉल सील खराब हो गई है। ये 3 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से गाड़ी के प्लग में ज़्यादा ही ऑयल आता है, गाड़ी ओवर होती है, और ओवर होने से हमारी बाइक के ऊपर पेट्रोल ज़्यादा जाने से आपकी एवरेज कम हो जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए आपको क्या कराना है, अपने बाइक के ऑटो चौक को ठीक कराना है। अगर आपकी गाड़ी की मैनुअल चौक है तो उसको ठीक कराना है। टैपेट की सेटिंग एक सही तरीके से करवानी है, और अगर वॉल्व सही तरीके से सेट है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। वॉल्व कैसे पता लगेंगे सही है खराब है? आपको इंजन का कंप्रेशन रेशो चेक करवाना है कितना आ रहा है। अगर आपके पास एक टूल नहीं है इंजन कंप्रेसर रेशो चेक करने का, तो आपको सिंपल वे में अपनी गाड़ी का स्पार्क प्लग बाहर निकालना है और चाबी ऑफ करनी है। उसके बाद वो जो स्पार्क प्लग वाला एरिया होगा वहां पे उंगली लगानी है, उंगली ही लगा के रखनी है, और उसके बाद आपको किक मारनी है। अगर आपकी गाड़ी में इतना प्रेशर बन रहा है कि उंगली हट जा रही है आपकी, वहां पे लगा नहीं पा रहे हो आप, तो आपकी गाड़ी का स्पार्क प्लग, वो जो इंजन का रेशो होता है प्लग का, मतलब एयर का, वो बिल्कुल ठीक है। अब इस सिचुएशन में एक चीज और होती है, अगर कंप्रेसर रेशो आपकी गाड़ी का कम आ रहा है तो अपनी गाड़ी के टैपेट टाइट होने पर भी होता है। अगर आपकी गाड़ी के वॉल्व टाइट होंगे, इट मींस टैपेट टाइट होंगे, तो भी आपकी गाड़ी में ये दिक्कत आएगी कंप्रेशन इशू की। काफी सारा आपने लोगों को देखा होगा, अभी एकदम से अचानक से गाड़ी बंद हो जाती है, मैकेनिक क्या करता है, हेड में ऑयल डालता है और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वो यही तरीका होता है। अगर आप उस सिचुएशन में अपने ऑयल ना डलवा के टैपेट की लूज करा लो तो भी आपकी गाड़ी सही हो जाती है, कंफर्म, मतलब एक तरीके से चांसेस होते हैं कि आपकी गाड़ी सही हो जाए। अब यहाँ पर आपकी गाड़ी की 2 समस्या ठीक हो गई। अब आपकी गाड़ी का प्लग बिल्कुल ठीक है, कोई काला नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम सही है, एकदम बढ़िया अपने निकल रहा है, उसके बाद भी आपकी बाइक में एवरेज की दिक्कत आ रही है, तो सबसे बड़ी समस्या होता है ड्रेन पाइप से पेट्रोल निकलने की। देखो यार, BS6 में तो होता नहीं कार्बोरेटर, तो मैं आपको BS4 के बारे में बता रहा हूं। अगर आपकी गाड़ी BS6 है तो ये चीज अप्लाई कर सकते हो जो मैंने पहले 2 बताई है। अगर आपकी बाइक में कार्बोरेटर लगा हुआ है और आपको फिर भी एवरेज की दिक्कत आ रही है, तो आपको अपने कार्बोरेटर के नीचे एक ड्रेन पाइप होता है, उसको चेक करना है। अगर वो ड्रेन पाइप गीला है, कभी कभी क्या होता है, हमारी गाड़ी खड़ी रहती है ना जब, तो पाइप पर से पेट्रोल नहीं निकलता, पर जब रोड पे चलती है उसमें वाइब्रेशंस होती हैं, उसके बाद वहां से बूंद बूंद करके पेट्रोल निकलता है, और उस सिचुएशन में हमारी गाड़ी का पेट्रोल बह रहा होता है। वहां से हमें ऐसा लगता है कि हमारी बाइक में सब कुछ ठीक है, पर एवरेज क्यों नहीं आ रही। मैकेनिक से लड़ते हो, बोलते हो कि यार ये क्या है, मेरी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही। मैकेनिक बोलता है एवरेज बिल्कुल ठीक आ रही है। तो वो जो कार्बोरेटर का ड्रेन पाइप होता है, वहां पे आपको चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं है ये वो पेट्रोल पाइप जो है नीचे का ड्रेन पाइप वो ज्यादा गीला हो। ऐसा होने पर भी आपकी गाड़ी में एवरेज बहुत ही कम आएगी, बहुत ही कम देखने को मिलेगी। मैं आपको काफी सारे लोगों को देखूंगा, एयर फिल्टर चेंज करो, प्लग चेंज करो, ये चेंज करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये 3-4 चीजें जो है बहुत ही गहरी होती हैं, समझनी पड़ेगी।
अब बात करते हैं थोड़ा सा और डीप तरीके से। मान लो आपकी गाड़ी में कार्बोरेटर भी ठीक है, वाल्व भी ठीक है, टैपेट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, प्लग भी ठीक है, पर उसके बाद भी आपकी गाड़ी की एवरेज नहीं आ रही है। तो उसका रीजन होता है आपकी बॉडी बैलेंसिंग आउट होना। बैलेंसिंग इन द से आपकी गाड़ी का व्हील जाम हो सकता है। अगर व्हील ज्यादा जाम होगा तो गाड़ी लोड लेगी और आपकी गाड़ी में एवरेज की प्रॉब्लम आएगी। अगर गाड़ी की क्लच प्लेटें खराब होंगी तो आपकी गाड़ी की इंजन लोड लेगा और आपकी गाड़ी में एवरेज की दिक्कत आएगी। अगर आगे का व्हील जो है डिस्क ब्रेक वो जाम होगी तो भी आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी। डिस्क ब्रेक की दो फॉर्म होती है, पहला होता है ठंडी गाड़ी में गर्म मतलब व्हील जाम होना, और दूसरा होता है बिल्कुल गाड़ी का व्हील एकदम फ्री है पर जैसे ही गाड़ी रोड पर चल रही है कुछ टाइम के लिए आपकी गाड़ी का व्हील जाम हो जा रहा है। क्योंकि डिस्क ब्रेक में अक्सर ऐसा हो जाता है, हमारी गाड़ी रोड पर चलने के बाद डिस्क ब्रेक का व्हील जाम चलता है। ये जितनी भी मैंने समस्याएं आपको बताई हैं, अगर इन एक समस्या में इसको भी आप समझ लो सही तरीके से तो आप अपनी गाड़ी को ठीक करवा सकते हो आराम से किसी मैकेनिक से। यही समस्या होती है, यही सारा कुछ होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है एवरेज से रिलेटेड। गाड़ी के अंदर वायरिंग का कोई इशू नहीं होता, सब कुछ ठीक होता है। अगर आपकी गाड़ी की HT कॉइल खराब हो गई है, कट गई है, तो आपकी गाड़ी में मिसिंग की दिक्कत आएगी, ना कि एवरेज की। और जब मिसिंग की दिक्कत आती है तो कॉमन सी बात है एवरेज आपकी गाड़ी में दिक्कत देती है, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो अब यकीन मानो आप अपनी गाड़ी की समस्या को ढूंढ लोगे और आसानी से मैकेनिक से ठीक करा लोगे। कभी भी टैपेट अगर आप सेट करा रहे हो तो जब भी टैपेट करा रहे हो कभी भी, तो आपको ध्यान देना है कि जो कंपनी रिकमेंड करती है टैपेट के गैप उसी के अकॉर्डिंग चलना है, अपनी मर्जी से नहीं चलाना है। काफी सारे मैकेनिक है जो फिलर गेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिना फिलर गेज के टैपेट टाइट कर देते हैं और बाद में भुगतना किसको पड़ता है, बाद में भुगतना पड़ता है राइडर को, जो एक कस्टमर होता है उसको भुगतना पड़ता है उस एक मैकेनिक की छोटी सी लापरवाही को। तो ये चीज आपको समझनी है। और कभी भी याद रहे जब भी आप कोई भी काम करवा रहे हो अपनी गाड़ी में तो ध्यान रहे ओरिजिनल ही डलवाना है, चाहे वो एयर फिल्टर हो, चाहे वो स्पार्क प्लग हो, चाहे वो इंजन ऑयल हो, चाहे वो कोई भी सामान हो, ओरिजिनल ही डलवाना है। क्योंकि अगर आप एक स्पार्क प्लग लोकल डलवा लोगे तो भी आपकी गाड़ी में एवरेज की दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद हम वीडियो एंड करते हैं। स्पार्क प्लग जो होता है उस पर अगर आप लोकल डलवा लेते हैं तो वहां पे प्रॉपर स्पार्किंग ना होने की वजह से वो जो अंदर ब्लास्ट होता है, वो जो मटेरियल होता है वो प्रॉपर तरीके से जल नहीं पाता है। मान लो मटेरियल इतना सारा है और स्पार्क प्लग की जो करंट है इतना है, जबकि इतना होना चाहिए, तो इतना ही करंट है, अब इतना सारा मटेरियल है तो वो ये इस वाले पर्टिकुलर आइटम को नहीं जला पाएगा। और जब वो ये इतना आइटम नहीं जलेगा तो आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी, और यही दिक्कत आएगी एवरेज की। आपने शायद सुना होगा आप भाई ये पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा आ रही है, ये मात्रा ज़्यादा आ रही है, वो मात्रा ज़्यादा आ रही है। ये सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, जो इंजन में ब्लास्ट होता है वो ब्लास्ट के अंदर जो पेट्रोल का मिश्रण होता है अगर वो प्रॉपर वे में ना जल पाए तो वहाँ काला धुएं में परिवर्तित हो जाता है, वहाँ जो कचरा इकट्ठा हो जाता है वो उसके बाद धीरे धीरे हमारी गाड़ी में वो जमा होते रहता है इंजन साइलेंसर के अंदर। और एक टाइम ऐसा आता है हमारी गाड़ी काला स्मोक करने लग जाती है, हद से ज़्यादा जब जमा हो जाता है। जब तेज रेस देते तो हमारी गाड़ी के साइलेंसर से काला स्मोक निकलता है और प्लग भी काला निकलता है। तो हम उस टाइम तक उस सिचुएशन तक बहुत लेट हो चुके होते हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार नीचे कमेंट करके बताना। बाकी जितनी भी मैंने बातें आपको बताई हैं एक बार नीचे मुझे कमेंट करके बताना आपको ये नॉलेज कैसी लगी है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपकी गाड़ी में एवरेज की समस्या है तो ठीक हो जाएगी। अगर नहीं ठीक हो पाती तो मेरे वर्कशॉप पे विजिट कर सकते हो, हम एकदम ऐसे ही कर देंगे मक्खन मलाई की तरह। वर्कशॉप का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, फोन नंबर भी है, ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।